बकरी का बच्चा पहली बार घास खाना शुरू करता है। वह इतना भूखा था कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को खा रहा था, यहाँ तक कि नदी की धार को भी उसने काट दिया। रास्ते में पड़ने वाली लकड़ी को भी खा गया जिसमें गिलहरी थी। ये कैसे हो गया? फ्री में उसके घर का डिजाइन बच्चे ने बना दिया। वह सारा चारा खा जाता है। खत्म। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है, चुप कर बे कुत्ते। कैसा भुक्कड़ बच्चा मैंने पैदा किया है। वह रोज सब कुछ खा जाता है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और चली जाती है। हम संतोष पागल नहीं, तेरी माँ पीछे तो फोड़ दे, माँ घर से मारा कई चप्पल। बच्चा गुस्से में एक दीवार को टक्कर मारता है, जिससे दूसरी तरफ उसको और भी घास मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस खेत की देखभाल एक बिल्ली कर रही थी। वह बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन वह बच्चा उसे भी खाना शुरू कर देता है। रुक, तेरे को बताते। कछुईन अपने चारों पिल्लों को गिनती है, लेकिन पता चलता है कि एक पिल्ला मतलब एक कछुआ गायब है। कंफर्म करने के लिए कछुईन थोड़ा हिसाब लगाती है। फिर क्लियर हो जाता है कि एक बच्चा सच में गायब है। बच्चे के लिए कछुईन वहाँ से निकल लेती है और जाके बालू खोदने लगती है। इधर पीछे तीनों भाई भी अपने भाई लिए एक साथ खुदाई शुरू कर देता है। तो एक दिन हुआ ये था कि कछुईन ने अपने चारों अंडे जमीन में दफना दिए थे। अच्छा। और ऊपर से ढक के फ्लैग स्टैंप कर दिया था। लेकिन तभी कुछ देर में एक बच्चा जिसका नाम क्लेम था, वो अर्ध अंडा लेके ही रोड में निकल पड़ता है। और गाड़ी की स्पीड की वजह से खुले अब लट्टू बन में रह जाता है। कुछ देर बाद क्लेम एक गाय के ऊपर आता है, लेकिन फेस ढका रहने से ठीक पहचान नहीं पता है, और ऊपर चढ़ के देशी नाच करने लगता है। तभी पूंछ में हाथ का भूत सवार हो जाता है और वो अंडे को पकड़ लेता है और हॉकी की तरह सिक्सर मार देता है, और अंडा फिर से पाइप ने सरक के बच जाता है। इधर देखती कार्य अभी भी प्रगति पे है। बंद करो आज। क्लेम चलते चलते गलती से डोगेश भाई के सिस्टम के नीचे आ गया, लेकिन क्लेम को वो फीलिंग नहीं आई तो चुपचाप निकल गया। तभी डोगेश को शक हुआ कि साला ये अंडा के सिस्टम के नीचे कैसे आया, और डोगेश भाई को लगने लगा कि इसने ही इस अंडे को जन्म दे दिया है। लेकिन तभी क्लेम भाई अंदर आता है और मुर्गी के नीचे चला जाता है, और पीछे से डोगेश आता है, अंडा छीन लेता है और मुर्गी को एक कंटाप मार देता है, और तुरंत मुर्गी का हस्बैंड बाबा टिल्लू आ जाता है और डोगेश के पास खड़ा होकर उससे अंडा मांगता है। इसलिए डोगेश भाई मुर्गे को अपना सस्ता जादू दिखाता है, जिसमें क्लेम को ये अपनी पूंछ पे नचा रहा था। लेकिन मुर्गे को सब दिख जाता है और ये इससे अंडा छीन के इसको एक कंटाप मार देता है। लेकिन अपना डोगेश भाई बहुत चालक है और मुर्गे को काले ड्रम से ढक के गलत जगह हाथ घुसा देता है। जब हाथ से बात भी बनती तो डोगेश अंदर लकड़ी पेल देता है, और मुर्गा दोस्ती का झंडा दिखा के डोगेश को अंडा वापस कर देता है। और इधर इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते जेसीबी तक ले आई है, और भाई बंधु भी अलग मिनी जेसीबी से काम में लगे हैं। खतरनाक लोग हैं। यह सुंदर चिड़िया अपनी ड्रेस उतारकर तालाब में नहाती है। जब मजनू इसे देखता है अरे साला, तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अच्छा। मजनू सुंदर चिड़िया का पीछा करते करते उसके शहर में पहुंचता तो मजनू देखता है कि यह मैडम अदाएं दिखाते हुए घर में जा रही थी। बाबू मजनू पीछे पीछे जाता है तो चिड़िया का सिक्योरिटी गार्ड मजनू खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि चिड़िया एक बार डांसर है। मजनू चिड़िया को आजाद करने जाता है और जाकर पिंजरा तोड़ता है। बाबू आपने खाना खाया? तो सभी इसका मजाक बनाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी अच्छे से धुलाई करता है और मजनू उदास होकर रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तभी यह चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है। जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो ये चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। दरअसल ये चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतार कर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। ये जल्दी से अपने पैसे छुपाकर घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक कुर्सी पर बैठता है तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इनकम टैक्स वाला डर कर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है। बड़वा। अरे नहीं भाई। डब्बे ने पिंकुआ को टट्टी की तरह दबा दिया और फिर दोबारा से वापस आने लगा। असल बात तो ये था कि वो ट्रक एक पहाड़ी इलाके में चल रहा था, इसलिए वो डब्बा आगे से पीछे और पीछे से आगे होने में लगा था। पीछे से बिट्टू पहलवान भी आ पहुंचा। डब्बे ने फिर से पिंकुआ को टट्टी बना दिया। टकराते ही ट्रक का पिछला गेट खुल गया और उसमें से बहुत सारे डब्बे बाहर निकल आए। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल है। लेकिन एक डब्बा बिट्टू पहलवान के माथे पे आ लगता है, जिससे कि वो रास्ता भटक गया और सीधा खाई के नीचे आ गिरता है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
इधर बेचारे पिंकुआ की भी हालत खराब हो रखी थी। जैसे तैसे कर पिंकुआ गेट का अंदर वाले हिस्से में आ घुसा, लेकिन इसी बीच एकाएक से गेट पूरी तरह खुल जाता है। पिंकुआ को काफी भयंकर चोट लगी, पर अंत में डब्बे का ढक्कन खुल ही गया।